यशस्वी आदरणीय आदम प्रकाश भाई जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। वे आकर अपना स्थान ग्रहण करें, उनका जोरदार तालियों से खड़े होकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। ऐसी महान विभूति, महान आत्मा हम सबके बीच उपस्थित हैं। और आदरणीय सभी दीदियां, हमारे जिले के पांडुना जिले के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, वे भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करेंगे। तो आज पांडुना जिला धन्य धन्य हो गया है। ऐसी महान विभूति हमारे बीच पहुंची हुई हैं, जिनका हम सब नाम सुने हैं। ब्रह्मा कुमार राजयोगी आदम प्रकाश भाई जी, जिन्होंने पूरा जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया हुआ है। और संस्कार दानी से हमारे बीच में आदरणीय भावना दीदी जी, जिनका भी हम करतन ध्वनि से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इसके पश्चात मैं चाहूंगा कि आदरणीय गणेश दीदी छिंदवाड़ा सेवा केंद्र की संचालिका, जहां कहीं भी हो, वे भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अभी हम सब आज के इस बहुत सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और ये स्थान उस परमात्मा का घर है जहां पर प्रतिदिन मेडिटेशन राजयोग की शिक्षा यहाँ दी जाती है। तो अभी हम सभी 3 मिनट उस ईश्वर का भी अभिनंदन करेंगे, उस ईश्वर को भी दिल से याद करके आज के प्रोग्राम को यहाँ पे प्रारंभ करेंगे। सभी 3 मिनट ईश्वर याद करें। आदरणीय आदम प्रकाश जी, जो हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, और आपकी महिमा क्या गाएं। आदरणीय भावना दीदी, गणेश दीदी मंच पर आ जाएं। दीदी का जोरदार ताली से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय राजयोगिनी गणेश दीदी छिंदवाड़ा जिले से हमारे बीच पहुंचे हैं। स्वागत के इस बेला में हम सब दिल से और का बहुत बहुत अभिनंदन कर रहे हैं। सभी अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस शिव दर्शन भवन, तो हम सब जैसे जानते हैं कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज पूरे विश्व में अपनी सेवाएं दे रहा है। परमात्मा का एक शुभ संदेश जन जन तक पहुंच रहा है। एक संक्षिप्त परिचय अपनी वाणी से देंगी मीना दीदी, गोटेगांव नरसिंहपुर से हमारे बीच पहुंची। जोरदार तालियां से अभिनंदन, स्वागत। मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथिगण एवं समूह बैठे हुए भाई और बहनों, ये संस्था एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस संस्था की स्थापना 1937 में हुई थी और 1950 में माउंट आबू में स्थानांतरित हुई। इस संस्था का उद्देश्य हर घर में सच्ची सुख, शांति और एकाग्रता कैसे आए, इसके लिए आध्यात्मिक, राजयोग एवं ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से हर प्रभाग में रहते हुए इस ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण कर अपने जीवन का परिवर्तन कैसे करें, इसके लिए संस्था में 17 प्रभाग बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से जन जन तक ये ईश्वरीय संदेश दिया जाता है। इस संस्था की मुख्य संचालिका परम श्रद्धेय आदरणीय रतनमोहिनी दादी जी हैं। ये संस्था एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस संस्था को शांतिदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस संस्था के अंतर्गत 17 प्रभाग है, जिस प्रभाग के माध्यम से जन जन तक भगवान का संदेश पहुंचाया जाता है। और ये संस्था में अनेक प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स, युवाओं को कैसे हम सकारात्मक चिंतन के माध्यम से सफलता प्राप्त हो और कैसे घर गृहस्थ में रहते हुए हमारा जीवन कमल पुष्प समान बने। अनेकानेक कोर्स के माध्यम से अनेकों ने अपने जीवन का परिवर्तन किया है
कई इसके अंतर्गत अभियान निकाले गए हैं, जिसके माध्यम से कई ऐसे भाई बहन हैं जो अपने परिवार में रहते हुए नशे के माध्यम से जो दुख अशांति अनुभव करते थे, और इस संस्था से जुड़कर अनेकों ने अपने नशे को भी छोड़ा और इस ईश्वरीय ज्ञान में चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। क्योंकि इस संस्था का उद्देश्य ही है कि हर एक के चरित्र को श्रेष्ठ बनाया जाए। कई कहते हैं कि यहाँ पर क्या करना होता है क्या नहीं। ईश्वर बहुत सरल चीज सिखाता है कि हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उस बुराइयों का हमें त्याग करना है और ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के माध्यम से अपने जीवन का परिवर्तन करना है। इसके लिए यहाँ 7 डेज का कोर्स कराया जाता है, जिस कोर्स के माध्यम से हमारे जीवन का कहें नव निर्माण हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और इस परिवर्तन से हमारे जीवन में सच्ची सुख और शांति आती है। अच्छा, ओम शांति। अतिथियों के द्वारा स्वागत है, बहुत सुंदर स्वागत है प्रस्तुत किया है, बहुत बहुत अभिनंदन। मीना दीदी, स्मिता दीदी। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है मेहनत सर का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे सम्मानीय अतिथियों का, आप सभी का, पांडुरना के सभी हमारे आत्मीयजनों का। अभी हम सबके लिए एक बहुत शुभ अवसर है, तो हमारे बीच में इतनी महान आत्माएं सब उपस्थित हैं, सभी का एक बार पुनः हम कर्तव्य ध्वनि से जोरदार तालियों से स्वागत करें।
अब मैं आवेदन कर रहा हूं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित संस्कारधानी जबलपुर से उपस्थित अतिथियों का अपनी वाणी से स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करते हैं। स्वागत करें। ओम शांति। सर्व सुखद खजानों के मालिक परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, मंच पर आसीन अपने पांडुना क्षेत्र के कलेक्टर साहब, एसपी साहब और प्रिंसिपल साहब और साथ में छिंदवाड़ा की अपनी अति स्नेही गणेशी बहन, संचालन करने वाले ओम प्रकाश भाई और हम सबके बीच ऐसी वरदान भूमि जहाँ स्वयं भगवान धरती पर आकर इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्य बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं, उस स्थल से आए हुए अपने आत्म प्रकाश भाई जी और आप सभी सम्मुख बैठे मेरे अति स्नेही भाई और बहन। वैसे आज खुशियों की चाबी तो आप सबको मिलने वाली है और वैसे भी कहा जाता है कि खुशी जैसी खुराक नहीं। जिस जीवन के अंदर खुशी है तो सर्व प्राप्तियां ऑटोमेटिकली उस जीवन के अंदर उपलब्ध हो जाती है। इसलिए छोटे बच्चों को भी कहा जाता है कि बेटा खुशी खुशी से पढ़ाई करो। युवाओं को भी कहा जाता है अपने ऑफिस वर्क में बड़े खुशी से ऑफिस का कार्य करना और बुजुर्गों को भी कहा जाता है कि बड़े खुशहाल स्थिति के अंदर अपने परिवार के अंदर अपना वरदानी हस्त रखना, क्योंकि खुशी ही हमारे जीवन का फाउंडेशन है। लेकिन आज खुशी कई कोसों दूर चली गई है और हमने अपने जीवन के अंदर कहे, मन के अंदर कहे, तन में भी कहे, कारोबार में तनाव को बहुत स्थान देना चालू कर दिया। कोई भी छोटी मोटी बातें होती हैं, उन बातों को हम बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं और कोई बहुत अच्छी बात होती है तो जल्दी स्वीकार नहीं करते, सोचते रहते हैं। इसीलिए व्यर्थ देखिए कितना उत्पन्न होना चालू हो गया और किसी को कहा चाहे आप थोड़ा किसी की बारे में किसी की कमजोरियां या परचिंतन कर लीजिए या किसी की कमजोरियों का वर्णन तो बड़ा आसानी से कर लेते हैं और यदि किसी के सद्गुणों का वर्णन करने के लिए कहा जाए तो बहुत मुश्किल से वो वर्णन वाणी से होता है, क्योंकि जीवन में हमने स्थान ऐसा आज के समय में दे रखा है और आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के अंदर इस मन वचन कर्म में उन चीजों को स्थान दे जिसमें हमारी अपनी उन्नति है, हमारी अपनी खुशहाल स्थिति है, जहाँ सुख स्थितियां उपलब्ध है। ऐसे हमारे अपना देश, जो देश एक आध्यात्मिक है, जिस देश के अंदर कितनी देवी देवताओं की यादगारें हैं और हमें आए दिन कोई न कोई त्योहार एक कुछ उमंगों के अंदर रहना वो कलाएं सिखाते रहते हैं। कोई न कोई त्योहार आते ही रहते हैं, तो लेकिन उसको हम स्थायी अपने जीवन के अंदर अब लाए कि देवी देवताओं के अंदर कभी भी कोई मूर्ति बनवाई जाती है, मंदिर का निर्माण किया जाता है तो हमेशा कहा जाता है कि बहुत खुशहाल बनाना, ऐसे बनाना कि जो देख करके दिल खुश हो जाए। मतलब उनके जीवन के अंदर सदा सकारात्मकता थी और ऐसी खुशहाली थी, ऐसे खजानों से उनका जीवन भरपूर था। और आज भी हम गाते हैं कि मानो ऐसा कार्य करे जो देवता बन जाए, और वो कार्य करने के लिए ही ऐसी आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर प्राप्त होती है। और आज के समय में इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बिना आध्यात्मिकता के हम अब अपने जीवन को सकारात्मकता का स्तंभ नहीं बना सकते। निगेटिव को समाप्त करना है, पॉजिटिव को जीवन में अपनाना है, तो आध्यात्मिक शक्ति की बहुत आवश्यकता है। और आध्यात्मिकता माना मैं कौन,
और मेरा कौन। अपने आप के अंतर, मन के अंदर हम अपने आप को जान जाए कि हम वास्तव में कौन है, उस सत्ता को जान जाए। तो एक मुझे छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है। एक बार 3 बुजुर्ग रास्ते से जा रहे थे और बहुत बर्फ गिर रही थी, तो वो बस स्टॉप पर खड़े हो गए कि टीन का शेड है और उसी के सामने एक बहुत संपन्न व्यक्ति का बंगला था। वो जब रात्रि को सोने के लिए महिला ने पर्दे लगाए तो देखा कि सामने 3 बुजुर्ग बहुत कप रहे हैं। तो जब वो घर में अंदर जाकर के अपने परिवार में बताई तो परिवार वालों ने कहा 3 बुजुर्ग रात भर इतने बर्फ के समय में शरीर छोड़ देंगे, इसलिए क्यों नहीं इनको घर के अंदर स्थान दे दिया जाए। घर में बुलाने के लिए उस महिला को कहा। महिला ने जब गेट खोला तीनों को कहा कि बुलाया और कहा आप हमारे घर में रेस्ट कर लीजिए, यहाँ हम हीटर लगा देते हैं। तीनों ने कहा हम तीनों में से एक ही घर में आ सकता है। उसने कहा ये कैसा होगा, मुझे फिर से अंदर जाकर के परिवार वालों से पूछना पड़ेगा कि 3 में से तो एक ही आना चाहता है। और तीनों ने कहा मेरा नाम स्वास्थ्य है, दूसरे ने कहा मेरा नाम संपत्ति है और तीसरे ने कहा मेरा नाम प्रेम है। कहा जिसको भी आप चाहते हो उसको आप घर में बुला लीजिए। तो अगर स्वास्थ्य वाले को बुलाओगे तो सबके स्वास्थ्य ठीक हो जाएंगे, संपत्ति वाले को बुलाओगे तो संपत्ति बहुत अच्छा आ जाएगी, प्रेम वाले को बुलाओगे तो प्रेम पूर्वक कारोबार चालू होगा। ऐसा तीनों ने उस महिला को कहा। महिला अपने घर के अंदर परिवार में जाकर के बताई तो बुजुर्ग माँ बाप बीमार रहा करते थे, उन्होंने कहा स्वास्थ्य को बुला दिया जाए ताकि स्वास्थ्य जो है अंदर आ जाएगा तो घर स्वस्थ हो जाएगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे और आप सबकी छत्र छाया में रहेंगे। बच्चे थे बेटे बहू, उन्होंने कहा नहीं संपत्ति को बुलाया जाए, यदि धन आ जाएगा तो माँ बाप का तो हम इलाज पैसा खर्च करके कर लेंगे। और छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं प्रेम को बुलाया जाए। तो परिवार वालों ने सोचा कि छोटे बच्चों का माना जाए, तो बच्चे को माना और बाहर वो महिला गई और उसने कहा प्रेम को बुलाना है। तो जहाँ जिसका नाम प्रेम था वो जब आगे बढ़ा उसके पीछे पीछे स्वास्थ्य भी गया और संपत्ति वाला भी गया। महिला ने कहा आपने तो कहा था कि एक ही आएगा, तो कहा नहीं, जहाँ प्रेम है वहाँ संपत्ति भी है और वहाँ स्वास्थ्य भी है। तो ये हमारे अंदर हमें महत्व देने की आवश्यकता है कि हम कैसे प्रेम पूर्वक कारोबार अपने घर में करें, समाज में करें, विश्व के अंदर अड़ोसी पड़ोसी में करें। तो जहाँ प्रेम है, प्रभु प्रेम, आत्मिक प्रेम, वहाँ सुख स्थितियाँ ऑटोमेटिकली कायम होगी और एकता का पाठ हम सबके अंदर अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे खुशियों का बाजार और खुशियों का खजाना परमात्मा स्वयं इस धरा पर आकर के अब हमें बांट रहे हैं, दे रहे हैं और हम दिल खोल करके उस खजाने को ले और खजानों के धनी आज हम सबके बीच जो चारों तरफ देश और विदेश ऐसे आध्यात्मिकता की ज्वाला फैलाने वाले वरदान भूमि माउंट आबू के से आत्म प्रकाश भाई जी पहुंचे हुए हैं जो आपको ये खजाना विशेष देंगे। उनका मैं बहुत बहुत अपने इस संतरे के क्षेत्र के अंदर ऐसे सुंदर पांढुर्णा जिला बनने के बाद आपका प्रथम आगमन, आपका बहुत बहुत हम दिल से पदम गुना स्वागत करते हैं, अभिनंदन है आपका इस पांढुर्णा क्षेत्र के अंदर। और साथ में हमारे एसपी साहब, आप भी यहाँ दूसरी बार आए हैं शायद, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप बहुत अच्छे से इस ईश्वरी विश्वविद्यालय को जानते हैं। आपका ऐसे परमात्मा के इस वरदानी घर में बहुत बहुत पदम गुना
दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। हम सबके बीच कलेक्टर साहब पहुंचे हुए हैं। तो आप जानते हैं कि प्रशासन कितना बिजी होता है, उन्हें न रात न दिन, मुझे लगता है सेकंड भी उनकी छुट्टी नहीं होती है। सोते भी दौड़ना पड़ता है और जागते तो दौड़ना पड़ता ही है, क्योंकि पूरा क्षेत्र और पूरे क्षेत्र की तहसीलें और पूरे ही देखभाल आपके इसमें होती है। तो ऐसे आप हमारा अपना अमूल्य समय हम सबके बीच में निकाल करके आए हैं। आपका पदम पदम गुना इस ईश्वरीय परिवार के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हम सबके बीच पहुंचे हुए अपने आचार्य महोदय, प्राचार्य महोदय महेंद्र भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका परमात्मा से भी बहुत स्नेह, ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी बहुत स्नेह है। तो आपका बहुत बहुत इस ईश्वरीय घर में स्वागत है, अभिनंदन है। और साथ में छिंदवाड़ा से आई हुई हमारी गणेशी बहन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और संचालन करने वाले ओम प्रकाश भाई जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सुंदर डांस करके आपके को कुछ घड़ी के लिए खुशहाल स्थिति में लाने वाले, डांस करने वाली कन्या का भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि सदा काल की खुशहाल स्थिति तो परमात्मा ही देते हैं और वो आप पास ऐसी सुंदर खुराक यहाँ से लेकर जाएंगे। और उस खुराक को केवल मात्र आज ही नहीं, लेकिन आप यहाँ आकर के और कम से कम 7 दिन, तो आज भी एक बहन ने संस्था का परिचय देते हुए मीना बहन जी ने कहा, लेकिन 7 दिन में तो मोटे रूप में आप समझ सकते हैं, लेकिन यदि अनुभवी बनना है तो लगातार आप कम से कम 1 महीना अपना समय कुछ निकालिए, ताकि आप उसको ऐसा अपने अंदर घोटे और उसके अंदर ऐसा रंग लग जाए कि हम हर कार्य और हर अपने कर्तव्य खुशी खुशी से कर पाए और सारी निगेटिव व्यर्थ ऊर्जा सारी समाप्त कर सके और पॉजिटिव ऊर्जा से ओतप्रोत स्वयं भी हो जाए और अपना पांडुला क्षेत्र भी हो जाए। तो क्योंकि स्वयं होंगे तो औरों को भी कर सकेंगे। तो आप सबको ऐसे निमंत्रण है इस ईश्वरीय घर में। और मीना बहन जी जो गोटे गांव से आई हुई है, श्रीधाम से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और आप सब आज शांति पूर्वक यहाँ बैठ करके ऐसी सुंदर सुंदर शक्तियाँ खुशी के खजाने से अपने आप को भरपूर करेंगे। आप सभी का भी बहुत बहुत इस ईश्वरीय घर में स्वागत है। और उस प्यारे परमात्मा की दृष्टि जो मंच पर आसीन सभी हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, आप भाई और सभी पर ये दृष्टि परमात्मा की पड़ी है। आप ईश्वरीय आदेशानुसार यहाँ आपका पहुँचना हुआ, नहीं तो हो सकता कोई प्रॉब्लम आती और आप न पहुँच पाते, लेकिन आप पहुँचे, परमात्मा आपको यहाँ तक लाए और आप सबको भी इस ईश्वरीय घर में यहाँ तक ईश्वर लेकर के आए। तो परमात्मा पिता का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और आप सबके बीच उपस्थित होकर अपनी वाणी से आप सबको अनुग्रहित रहे। अभी हमारे बीच में आदरणीय दीदियां हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का सॉल श्रीफल से स्वागत करना चाहते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आकर के हमारे सभी मंचासीन अतिथि आदरणीय एसपी सर राजेश त्रिपाठी जी, कलेक्टर सर श्री अजय देव जी और हमारे बीच में उपस्थित प्राचार्य महोदय महेंद्र घोड़े जी का और आदरणीय दीदी जी का और हमारे बीच माउंट आबू से आए हुए आतम भाई जी का सॉल श्रीफल से स्वागत करेंगे। दीदियां जोरदार ताली से हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। स्मिता दीदी, मीना दीदी सभी आकर के हमारे मंचासीन अतिथियों को सॉल से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत शुभ घड़ी है, ये इस पल आपके जीवन की एक यादगार हो और यहाँ से आप आदरणीय कलेक्टर सर देव शर्मा जी का जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन है। आदरणीय एसपी सर
राजेश त्रिपाठी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार माउंट आबू की पावन धरा पर आप अवश्य चलें और भगवान की उस विशाल कार्य को जरूर देखें। अभी हमारे बीच आदरणीय राजयोगी आत्म प्रकाश भाई जी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। पांडुरनाथ की इस धरनी पर जिला बनने के बाद आप पहली बार आए हैं और आपके शुभ चरण यहाँ पे पड़े हैं। आपने पूरा जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया हुआ है। आदरणीय गणेशी दीदी, छिंदवाड़ा सेवा केंद्र की संचालिका, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। आपने भी पूरा जीवन बचपन से समर्पित करके ईश्वरीय सेवाएं कर रहे हैं। आदरणीय भावना दीदी जी, जबलपुर, महेंद्र घोड़े जी, आदरणीय प्राचार्य महोदय, शासकीय कॉलेज पांडुरनाथ से हमारे बीच पहुंचे हैं। अभी मुझे ज्ञात हुआ कि एक ही कॉलेज पांडुरनाथ में है। जोरदार तालियों से स्वागत है और आप भी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। आदरणीय भावना दीदी जी, संस्कार दानी जबलपुर से हमारे बीच पहुंची हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है ऐसी पावन पवित्र आत्माओं का। वे भी आज के इस कार्यक्रम में अपने सुभाषित वचन उद्बोधित करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय कलेक्टर महोदय, आदरणीय एसपी साहब, इस ईश्वरीय विद्यालय से जुड़े मंजा सिंह दीदी और आज ही हमारे बीच उपस्थित हुए और साथ ही यहाँ उपस्थित सभी योगी। और मैं आज अचानक मुझे इस कार्यक्रम के बारे में पता चला कि आज एक कार्यक्रम होने वाला है। शाम को सूचना मिली और यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। बड़ा सौभाग्य की बात है, यहाँ इस कार्यक्रम में ईश्वरीय विद्यालय में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज ईश्वर के सानिध्य में कुछ अच्छे वचन सुनकर अपने आप को लाभान्वित करूंगा और आप भी होंगे, ऐसी आशा के साथ मैं अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ। सर राजेश त्रिपाठी जी, जो उसके पूर्व में भी आपने यहाँ पे उपस्थिति दी है, कार्यक्रम में आप आए हुए हैं और आज जिस प्रकार से समाज में जो तनाव की स्थिति बढ़ रही है या क्राइम बढ़ रहा है, तो उसको आप कैसे नियंत्रित करते हैं, उसके लिए भी आपको एक आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता है। जिस प्रकार से दीदी जी ने कहा कि आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक शक्ति की बहुत महती आवश्यकता है, जो सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय से हम सबको प्राप्त भी हो रही है और हम बांट भी रहे हैं। तो पहले खुद बनना पड़ेगा, फिर हम दूसरों को दे सकते हैं। तो ईश्वर का वो अद्भुत पावर, अद्भुत शक्ति हम कैसे ग्रहण करें, उसका ही एक राजयोग मेडिटेशन का 7 डेज का यहाँ कोर्स होता है। तो आदरणीय हमारे एसपी सर राजेश त्रिपाठी जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय कलेक्टर साहब, मंचा सिंह हमारे प्रिंसिपल साहब और ईश्वरी परंपरा से जुड़े हुए हमारे बाहर से माउंट आबू से पधारे और दीदी लोग और हमारे बीच हमारे सामने पांडुरना के समस्त जनता। देखिए, जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ये वास्तव में एक तरह से पुलिस की मदद के लिए हो रहा है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और पुलिस की परिकल्पना है कि कोई अपराध ना हो, अपराध मुक्त होना चाहिए और शायद इसीलिए ये संस्था बनी है। और अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज इतने बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। इससे पहले भी मैं आया था तो इतनी बड़ी संख्या में मैंने नहीं देखा था, पर आज बहुत अच्छी संख्या है। और यदि घर में शांति होगी तो निश्चित रूप से समाज में शांति होगी और पूरे देश में शांति होगी। और घर की शांति का बहुत बड़ा एक कारण होता है कि घर में जो महिलाएं हैं वो अगर शांत भाव में बने रहें तो निश्चित रूप से उस परिवार में सुख और शांति निश्चित रूप से रहेगी। कई बार छोटी छोटी चीजों को लेकर झगड़ा होता है और वो झगड़ा बाहर नहीं जा पाता, अपने परिवार के बीच में ही कई लोगों के साथ बैठ के सुलझा लिया जाता है।
परंतु कुछ घरों में ऐसा होता है कि वो विवाद इतना बड़ा हो जाता है, छोटी सी बात का विवाद, कि वो घर में नहीं सुलझता, फिर वो थाने आते हैं, चौकी आते हैं और फिर वो बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। इसके पीछे वजह एक ही है कि हम कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की तरफ बिल्कुल भी जुड़े नहीं रहते हैं, भगवान का ध्यान नहीं करते हैं। और कई बार लोग कहते हैं कि पूजा करने से क्या होता है, ध्यान करने से क्या होता है। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब यही है कि जिस घर में भगवान का वास होगा, आप पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपके सारे किए हुए कर्म अच्छी दिशा में जाएंगे और आप सही निर्णय लेंगे। अदरवाइज फिर निर्णय पूरे स्वार्थ की पूर्ति में होंगे। आज आप देख लीजिए भाई भाइयों में झगड़ा, कम से कम हम तो देखते हैं यहाँ पर अपने पुलिस में जो समस्याएं आती हैं उसमें 70-80% झगड़ाएं भाई भाई का होता है, या पिता पुत्र का होता है, चाचा भतीजे का होता है। अभी हाल ही में 2 घटनाएं हो गई। एक घटना में चचेरे भाई का मर्डर किया गया और एक में सगे भतीजे का मर्डर हुआ। अभी 2 घटनाएं 2-3 दिन में हुई हैं। तो अब आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो और बहुत छोटी छोटी सी बातें घटनाएं होती हैं जिसको आप सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी कि इतनी छोटी सी घटना कैसे मर्डर के रूप में तब्दील हो जाती है। भतीजा चाचा से बोलता है कि मैंने तुम्हें शराब पिलाई है तो तू मुझे पान खिला। तो चाचा को बुरा लग जाता है कि तू मेरे को पान खिलाने के लिए बोल रहा है, तुम्हारी इतनी हिम्मत पड़ गई कि तू मुझे पान खिलाने को बोला है। और उसपे भतीजे ने पत्थर उठा के मारा, चाचा को लगा, फिर चाचा ने पत्थर उठा के मारा, भतीजे को सिर पे लगा और वहीं ढेर हो गया। इस तरह से आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि किस छोटी छोटी चीजों के लिए लोग अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। सोचना चाहिए कि क्या हम उस चीज से उबर सकते थे। और इन सब की जड़ कहीं ना कहीं नशा है। हमारे जो 2-3 अभी घटनाएं रिसेंटली, सब में शराब पीने की घटना उसमें सबसे पहले थी। तो आप तो देख रहे हैं कि नशा लगभग हर घर में खतरनाक जाल की तरह पहुंच चुका है। अपन यहाँ बैठे हैं, हमको ही नहीं मालूम कि हमारा बेटा बाहर जाके क्या कर रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है और इन सब का उत्तर सिर्फ एक ही है कि अध्यात्म की तरफ मुड़े, शांति की तरफ मुड़े और अपने घर में सबके साथ बैठ कर के एक बार चर्चा करें। और जैसा दीदी ने बताया कि जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ सब कुछ रहेगा। अगर प्रेम से हम अपने बच्चे से भी बात करेंगे तो हो सकता है कि वो हमारे सामने अपनी समस्या बता दे। अदरवाइज होता यह है कि पिता और पुत्र में आज इतनी दूरी हो गई है कि पुत्र पिता का सम्मान तो करता है लेकिन वो पिता की कोई बात मानता नहीं। तो ये स्थिति लगभग सभी घरों में हो गई है। और आधुनिकता के परिवेश में जहाँ इंटरनेट है, जहाँ साइबर है और जहाँ बहुत सारी चीजें बड़े इजीली अवेलेबल है, सिर्फ एक क्लिक करेंगे आप और आपके सामने हर चीज हाजिर हो जाएगी। तो जो किशोर मन है, जो यंग लड़के हैं, वो स्वाभाविक रूप से अपने मन जब उनका मन भटकता है तो उनको हर चीज सामने उनको मिल जाती है और वो अपने मन के जिधर बयार बह रही है उसी तरफ वो अपनी दिशा को ले जाते हैं और वो उसको सही मानते हैं जो इंटरनेट में चल रहा होता है और अपने घर के परिवार के माँ बाप की सीख को नहीं मानते। ये अलग बात है कि उसका परिणाम बड़े भयानक तौर पर बाद में हम लोगों को दिखाई देता है। 11वीं 12वीं की जो लड़के लड़कियां रहते हैं, मैं आपको बिल्कुल सत्य से अवगत करा रहा हूँ कि उनमें से मतलब अभी 6-7 महीने हुए हैं जिसमें 26 लड़के लड़कियां जो मतलब लड़के लड़कियां तो लड़कियां बोलूंगा जो नाबालिग एज की हैं वो भाग चुकी है। अभी ये 7वां महीना चल रहा है। मैं सिर्फ इस साल का डेटा दे रहा हूँ। उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि घर में लड़के लड़कियों को क्या संस्कार मिल रहे होंगे। आजकल लड़के लड़कियां माँ बाप की बात ही नहीं मानते हैं, ये देखा गया है। और बिल्कुल बड़े अधिकार पूर्वक हमारे पास आएंगे, उनको वकील ऐसा सिखा के भेजते हैं कि आप उनसे कोई ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। कानून अगर वो या तो नाबालिग है तो बालिग होने तक भागे रहेंगे और बालिग होने के बाद एप्लीकेशन देके चले जाते हैं कि हमने अपनी स्वेच्छा से शादी कर ली। तो ये जो घर में हो रहा है, क्या कोई इससे परिवार से खुश है क्या?
आज अपन बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो कई बार स्कूल में गुरुजी अगर थोड़ी सी हमको डांट दें और अगर मार दें तो उसकी शिकायत होती तो माँ बाप उसको मारने चले जाते हैं गुरुजी को। तो ये कहाँ हमारे संस्कार चले गए, इसमें हमको विचार करना होगा कि क्या ये हम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को किस दिशा में ले जा रहे हैं। जो हमारे बच्चों को सुधार रहा है कई बार हम उसके लिए लड़ने चले जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इन सब का उत्तर यही है कि आप आध्यात्मिक शांति की तरफ मुड़े। जो हमारे धर्म ग्रंथों में, जो हमारे संस्कार में जो चीजें बताई गई हैं, यदि उनका अनुपालन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उस घर में कहीं कोई परेशानी आएगी। परेशानियां तब भी आती हैं लेकिन वो परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं आसानी से। आज मुझे यहाँ पर आप लोगों ने बुलाया और हम लोगों को इतना सम्मान दिया, स्वागत किया। छोटी बच्ची ने बहुत अच्छा स्वागत डांस भी किया, बहुत ही अच्छा, और अच्छे अच्छे गीत संगीत सुनने को मिले। तो मैं आप सबका और यहाँ के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ। सबका आपने जिस प्रकार से बताया कि समाज और घर और आज के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो वास्तव में दिशाहीन समाज जब पथभ्रष्ट हो जाता है तो आज वो चारित्रिक गिरावट दिखाई देती है। न उनमें तन बल है, न धन बल है, न जन बल है, न मनोबल है। तो जब आत्मा बहुत कमजोर हो जाती है तो वो इसी प्रकार के आज गिरावट की स्थिति देखने को मिलती है। तो काल चक्र की 4 अवस्थाएं आज से गुजरता है इस पूरा विश्व, और सतो रजो तमो की स्टेज जो होती है, तो यही स्थिति आज चल रही है। कलयुग का जो आज नजारा है, तो कलयुग में जब आत्माएं शक्तिहीन हो जाती हैं, उन्हीं आत्माओं को शक्ति भरने के लिए परमात्मा ऐसी शक्तियों को तैयार करते हैं जिनको आज हम माँ हमारी बहनों के नाम से या हमारे आदरणीय भाई जी के नाम से हम जानते हैं। तो ये सभी बहनें भाई आज पूरा जीवन समर्पित करके समाज को, देश को एक दिशा दे रहे हैं। तो हमारे बीच में आदरणीय कलेक्टर साहब हैं और पहली बार आप यहाँ पे आए हैं। तो मैं एक घटना मधुबन की सुनाता हूँ कि एक बार आप अपने सुभाषित वचन बता दें। आज के इस कार्यक्रम में माउंट आबू से पधारे परम सम्माननीय आत्म प्रकाश जी, मंचासीन हमारी दीदी द्वय और प्राचार्य महोदय, यहाँ पर आए हुए सभी भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज से 24 वर्ष पूर्व मुझे माउंट आबू जाने का अवसर मिला था। माउंट आबू तो मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में गया था। मेरा छोटा भाई वहां पर सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की ट्रेनिंग कर रहा था। तो जो पासिंग आउट परेड रहती है उसमें फैमिली के मेंबर्स जाते हैं और वो जो उनका स्टार्स लगे रहते हैं उसके वो कवर रहता है। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद उस कवर को फैमिली के मेंबर्स निकालते हैं। तो जब मैं वहां गया तो इसके पहले भी मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जो संस्थान है, ये विश्व का केंद्रीय संस्थान है माउंट आबू में। और हर व्यक्ति के मन में एक ऐसी भावना रहना चाहिए कि कहीं पर भी हम जब जाते हैं तो वहाँ जो श्रेष्ठ चीजें हैं उनको देखने का अवसर लेना चाहिए। ये भी हो सकता है कई लोग जो जाते हैं वो रोप पे या ऐसी कोई चीज जाते हैं जहाँ मनोरंजन करें और बहुत सारी जगहों पे जल्दी जल्दी जाकर के फोटो खिंचा लें। बजाय इसके ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि माउंट आबू गए तो जब वहाँ इतना अच्छा केंद्रीय संस्थान है वहां पर जाएं, वहां कुछ समय रहें, बैठें, देखें, उसको समझें, उस भाव को। देखिए अभी क्या हो रहा है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने वही बातों को कहा, मैं उसको और कॉन्क्रीट शेप में कहता हूं कि जो हम भोजन करते हैं तो बिना भोजन के उपवास में भी व्यक्ति रह लेता है। कई ऐसे तपस्वी हैं जो 15-15 दिन बिना भोजन के रहते हैं। तो भोजन के बिना कुछ दिनों तक रहा जा सकता है। उपवास में जैसे कई परंपराएं हैं सभी धर्मों में, तो जल के बिना भी कुछ घंटे तक रहते हैं, एक दिन रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, जल के बिना भी रह लेते हैं। और प्राणवायु ऐसी है, ऑक्सीजन यदि उसको कुछ सेकंड के लिए भी रोक लिया जाए तो जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारा ध्यान इस तरफ नहीं है कि जो हमारी आत्मा है उसके लिए जो आध्यात्मिक ज्ञान है, प्रभु की भक्ति है,
और जो ईश्वर के वचन है ये आत्मा का भोजन है, और इसके बिना हम लगातार जीवन जी रहे हैं। हमारे बहुत सारे समाज के अंदर भाई बहन हैं जो कभी इन चीजों के बारे में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, महीनों सालों तक कोई विचार ही नहीं कर रहे हैं, कि क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमको भौतिक जगत की तरफ खींचती हैं और भोग विलास की तरफ ले जाती हैं, संग्रह की तरफ ले जाती हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसके ये हमको सद्गुण के मार्ग पर ले जाते हैं। जीवन में दोनों चीजों के बैलेंस की जरूरत है। और आज का ये जो कार्यक्रम है, हमें इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और चूंकि हम सभी आत्मप्रकाश जी के उद्बोधन को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं सभी बातें सार रूप में आपने प्रस्तुत कर दी हैं। और इसके पश्चात हम जिस विभूति को सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, परम प्रिय परम पिता परमात्मा के प्रिय संतान, हमारे आज के अतिथि विशेष आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय एसपी साहब और प्राचार्य साहब, और जो भी सभा में उपस्थित हमारे अतिथिगण, आप प्रिंस हैं क्या? अच्छा, तो सभी हमारे उपस्थित महानुभावों को इस शुभ संध्या के समय में प्रणाम करता हूं। विषय बहुत अच्छा है, वर्तमान समय इसकी आवश्यकता है, और हम सभी एसपी साहब से भी, कलेक्टर साहब से भी ये तीनों महाविभूतियों से सुना कि इसकी आवश्यकता बहुत है। कुछ इस संसार में कहावत है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तीसरी चीज है, उसके पहले हेल्थ होना जरूरी है और वेल्थ होना जरूरी है। हेल्थ केवल फिजिकल हेल्थ होना ही पर्याप्त नहीं है, साथ साथ स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी होना जरूरी है। कहते हैं हेल्दी माइंड हैज हेल्दी बॉडी। हमारा मन जब हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है, तो बॉडी भी हमारी हेल्दी होती है। और आज की दुनिया ये समस्याओं का सागर बन चुका है। एसपी साहब ने जैसा बोला, कितनी समस्याएं है, घर घर में समस्या है। और जब हम समस्याओं को टकराते हैं या समस्याएं हमारे सामने जब आती हैं, उसको हम सामना नहीं कर पाते हैं, तो हमारे मन में किसी ना किसी प्रकार का स्ट्रेस कहो, टेंशन कहो, डिप्रेशन कहो, ऑटोमेटिक अनुभव होता है। एक बात मैं आपको बताता हूं, जब हम अपने जीवन में स्ट्रेस से गुजरते हैं, टेंशन के गुजरते हैं, आज व्यक्ति तनाव की नाव में, कलेक्टर साहब, तनाव की नाव में चल रहा है, तनाव की नाव में। तो जब हमारे मन में स्ट्रेस होता है, हमारे मन में जो भी संकल्प चलते हैं, हर एक संकल्प के वाइब्रेशंस होती है। एवरी थॉट हैज इट्स वाइब्रेशंस, वेव्स। और साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रूव किया है, मनुष्य के बॉडी में 75 ट्रिलियंस बॉडी सेल्स आर इन ह्यूमन बॉडी।
And whatever the type of the thoughts we are creating in our mind, may be positive, may be negative, each and every thought has deep impact on each and every body cells. तो जब स्ट्रेसफुल थॉट्स क्रिएट करते हैं, उसका इफेक्ट हमारे बॉडी के टिश्यूज पर नेगेटिव होता है। उस समय एक बहुत नुकसान देने वाला हार्मोन हमारे शरीर में क्रिएट होता है, उसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन्स होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। और साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव किया है 80% डिसीजेस आर साइकोसोमैटिक डिसीजेस। हमारे मन में पहले जन्म लेते हैं, बाद में तन में ट्रांसफर होते हैं। अगर हर परिस्थिति में, प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, हर परिस्थिति में हम सकारात्मक चिंतन करने में हमारे मन में जो सकारात्मक संकल्प चलते हैं, पॉजिटिव थॉट चलते हैं, तो पॉजिटिव थॉट्स को हमारे शरीर के सेल्स पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। मेडिकल साइंस में उसको कहते हैं फेथ हीलिंग। वी कैन क्योर द डिसीजेस ऑफ आवर ओन सेल्फ बाय आवर ओन सेल्फ। तो कहने का मतलब है सकारात्मक चिंतन की कला को प्राप्त करना आज की दुनिया में, आज के समय में बहुत जरूरी है। तो खुशी, जैसे दीदी ने कहा, खुशी जैसी खुराक नहीं, गमी जैसा रोग नहीं। छोटा सा उदाहरण देता हूं। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सुंदर एक प्रयोग किया। कलेक्टर साहब एक दो सिप लिए, इस सिप के सामने वो दोनों को बहुत न्यूट्रिशियस फूड देते रहे। इस सिप के सामने बहुत सुंदर बगीचा रखा, तो वो बहुत खुशी में मस्त रहते थे। और इस सिप के सामने पिंजरे में शेर रख दिया, तो उसके मन में छोटा बच्चे को बाहर ले जाओ, यहाँ कोई आवाज करता है तो डिस्टर्ब नहीं होगी। इसके बाद शांति। इस देह रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चबूर सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का हो रहा अनुभव हो रहा है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ। मैं आत्म ज्योति शांत स्वरूप हूँ। शांति का प्रकाश, शांति के प्रकंपन चारों
परम शांति की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी हो में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर ऊपर की ओर उड़ती हुई जा रही हो, जा रही हो। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हो। ओहो, ब्रह्मांड की दुनिया में पहुंच गई हो, जहां चारों ओर सुनहरी लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता, मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। पिता परमात्मा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों की अथाह सागर है। इस साकार ये दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से। In this beautiful evening, once again, thank you so much for joining us. Om Shanti. हमारे सभी सम्मानीय अतिथि जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उन सभी का आभार करने के लिए मैं आदरणीय गणेशी दीदी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आकर के हमारे सभी मंचासीन अतिथि। ओम शांति। परम पिता परमात्मा के प्रिय संतान, मंच पर मंचासीन हमारे विशेष अतिथिगण, सम्मुख बैठे हुए सभी मेरे भाइयों और बहन, आज आप सभी ने हमारे भाई जी के द्वारा जो विशेष खुशियों का रहस्य के बारे में जाना और साथ ही साथ राजयोग मेडिटेशन भी किया,
और आप सभी यहाँ बहुत समय से उपस्थित हुए हैं। तो ऐसे उपस्थित समय में आप सभी के आभारी विशेष रूप में हैं। उस परमपिता परमात्मा के छत्र छाया में ये जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, सबसे पहले मैं उस परमपिता परमात्मा की आभारी हूँ जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हमारे बीच में संपन्न हुआ। ऐसे ही हमारे बीच में बहुत ही अमूल्य समय निकालकर जो हमारे आदरणीय भाई जी आए, उनकी भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज इस कार्यक्रम में जो हमारे अतिथिगण उपस्थित हुए और सभी ने अपना समय दिया, जैसे कि एसपी सर राजेश त्रिपाठी जी, आपने भी अपना अमूल्य समय दिया, मैं आपकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। कलेक्टर सर अजय देव शर्मा जी, मैं आपकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। प्राचार्य महेंद्र घोड़े जी, आपने भी अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सभा में बैठे हुए सभी मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी के भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और उस परम आदरणीय भाई साहब और दीदी से स्वागत लेंगे। अजय देव शर्मा जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन है। ये ईश्वरी भेंट है, हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के परंपरा अनुसार, नियम अनुसार सभी को सौगात दी जाती है, चाहे माउंट आबू हो चाहे सेंटर हो। ये आपका अपना घर, आपका अपना परिवार। घोड़े जी वे भी मंच पर आकर अपना सौगात लेंगे, साथ ही साथ यादव और डोबे जी, पार्षद महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदय, महेंद्र घोड़े जी। आज की ये एक शाम प्रभु के नाम और खुशियों का रहस्य आप सबने जान लिया है। हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों से दीदी रिक्वेस्ट कर रही है, उसको स्वीकार करेंगे। प्राचार्य महोदय को भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत समय। आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकाल करके आज कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। डोबले जी, उनका भी अभिनंदन, स्वागत है। और ओम शांति। साप्ताहिक कोर्स के लिए अवश्य आप प्रातः 7 से 8, शाम को 7 से 8 अवश्य आइए और इसका साप्ताहिक मेडिटेशन कोर्स जरूर करें। और आपके कर कमलों से आपको सौगात भेंट की जा रही है। बहुत सुंदर श्लोगन आपको दिया गया है। ऐसे खुशनुमा बनो जो अंदर की खुशी चेहरे पर दिखाई दे। सभी यही बैठे, सभी सम्मानीय अतिथियों का, आप सभी भाई बहनों का, कुछ भी करते रहे ईश्वर याद रहे, बस ईश्वर की छत्र छाया हमारे ऊपर रहे, प्रभु का वरदान हमारे हाथ सिर पर रहे, यही शुभभावनाएं शुभकामनाएं यहाँ से लेकर के जाए। भाई साहब ने बहुत सुंदर आप सबको ड्रिल कराई है, अनुभव कराया है, उसको करते रहेंगे और सब